सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को कल पथ प्रेरणा यात्रा और शस्त्र पूजन के कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूँ। पथ प्रेरणा यात्रा दशहरा पे निकलने वाला पथ संचलन है, जो सदियों पुरानी हमारी वंश परंपरा रही है। इसके अंदर इसी तरह से पथ प्रेरणा यात्रा की तरह ही दशहरा पे हमेशा यात्रा निकाली जाती थी। सदियों पुरानी ये एक प्रथा है और क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत समृद्ध देश है, जिसे अपने इतिहास पे बहुत गर्व है, तो मुझे लगता है कि इतिहास को पुनर्जीवित करने का या इतिहास को फिर से बहुत नज़दीक से देखने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। इसीलिए शस्त्र पूजन का कार्यक्रम और पथ प्रेरणा यात्रा का आयोजन कल दशहरा के शुभ अवसर पर करने की हम एक छोटी कोशिश कर रहे हैं। राजपूत ही नहीं, मुझे लगता है अपितु समाज के हर वर्ग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। शस्त्र की परिभाषा वक्त के साथ बदलती रहती है, तो मुझे लगता है कि शस्त्रों का पूजन अति आवश्यक पहले भी होता था। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये हमारे इतिहास को पुनर्जीवित करने का एक माध्यम है। इस शस्त्र पूजन और पथ प्रेरणा यात्रा के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि हमें आगे भी बढ़ना है, परंतु अपने इतिहास को सँजो कर रखना है, उसे भूलना नहीं है, उसके साथ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि वक़्त के साथ शस्त्र बदल गए हैं। पहले तलवारें होती थी, तो आज राफ़ेल जैसे विमान हैं। तो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम पहले जैसे हमारी तरफ से किया जा रहा था, तो उसी तरह आज हिंदुस्तानी सेना की तरफ से किया जाता है। तो इतिहास को पुनर्जीवित करने का तरीका या हम अपने समृद्ध इतिहास को नहीं भूलें, इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे तलवार पहले हमारी रक्षा करती थी, उसी तरह अब राफ़ेल के विमान हमारी रक्षा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक़्त में हमें इससे भी ज़्यादा आधुनिक हथियार मिले। जैसे कि अभी आपको जानकारी है ही है कि एस-400 नामक मिसाइल सिस्टम जो है, वो भी हमारी सेना ने अपने बेड़े में इंक्लूड किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक़्त में राफ़ेल से ज़्यादा ताकतवर विमान और एस-400 से ज़्यादा ताकतवर रॉकेट्स जो है वो भी हमारी सेना यूज़ करे, ताकि हमारे हिंदुस्तान पे कभी कोई किसी भी गलत तरह की नज़र से देख भी ना सके। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये एक धार्मिक आयोजन है, तो केसरिया बाना बेसिकली हम केसरिया ध्वज के नीचे उस ध्वज को सलाम करते हुए, उस ध्वज और इस संस्कृति की रक्षा करते हुए, इस संस्कृति के ध्वजवाहक बनकर सभी जब चलेंगे, तो हम ये संदेश देंगे कि हम हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए महान कार्य को कभी नहीं भूलेंगे। अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस देश में की प्रगति में जो भी योगदान हमसे बन पड़ता है, वो देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपने इतिहास को भी याद रखेंगे। बेसिक मोटिव यही है।